Hello everyone, welcome back to JKSSB Simplified. I hope you all are doing well. जैसे कि हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज़ शुरू की है, उसी सीरीज़ की ये क्लास 3 होने वाली है और परसेंटेज का ये आखिरी पार्ट होने वाला है, पार्ट 3। हालांकि जो परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें हमने परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में एक या दो टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा इस वीडियो में हम JKSSB के जो PYQs हैं, उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए जो हमने परसेंटेज का पढ़ा है, क्या हम उसको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो हम आपको बता दें कि हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। आज परसेंटेज का लास्ट पार्ट होने वाला है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। फिर इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे वन बाय वन। फिर हमारे पास अगर टाइम रहता है तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे और मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे। ओके, और ये सब मेरे बारे में है। अगर आप क्यूरियस हो कि आप किससे पढ़ाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, मैं बार बार आपको यही बात बताया जा रहा हूँ, पिछले वीडियोस में बताया कि फ्रैक्शंस की इम्पोर्टेंस, स्क्वेयर्स की इम्पोर्टेंस और क्यूब्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सारे अर्थमेटिक के लिए, सारे के सारा न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। इन तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। और फ्रैक्शंस 1 से 30 जो मैंने पहली वीडियो में आपको अच्छे से पढ़ाई थी, अच्छे से समझाई भी थी, किस तरह से इम्प्लीमेंट भी करनी है और किस तरह से याद भी रखनी है। ठीक है, स्क्वेयर्स 50 तक आपको याद करने होंगे और क्यूब्स 20 तक आपको याद करने होंगे। इन तीन चीज़ों को प्रिंट कर लो और फिर डेली 5 से 10 मिनट्स इनको रिवाइज़ करने की कोशिश करो। बहुत ज़रूरी है। आई एम अगेन रीइटरेटिंग कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में ये वाला पेज आपके सामने ओपन करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसा एग्ज़ाम में। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई इलेक्शन है, ठीक है, और इस इलेक्शन में 75% ऑफ वोटर्स ने अपना वोट दिया है ना। क्या होता है कि किसी गांव में अगर इलेक्शन है तो सारे के सारे तो वोट देते नहीं, कोई अपने काम से बिज़ी होता है। तो इसी तरह से सिर्फ 75% लोगों ने अपना वोट दिया है ना। 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 75/100। इतना तो पता होना चाहिए आपको, है ना। ठीक है, तो 75% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। आउट ऑफ विच 2% वर इनवैलिड, मतलब जो 75% लोगों ने वोट दिया ना, उसमें से भी 2% इनवैलिड थे, मतलब वो वैलिड नहीं थे। अगर 2% इनवैलिड थे तो वैलिड कितने हुए? 98%। तो 98% का मतलब क्या हो जाएगा? 98/100। ठीक है, इतना तो आपने कर लोगे ना। बस मैं समझा रहा हूँ, आगे हम कैसे करते हैं वो देखते जाओ। ठीक है, ये भी कर लिया। और जो जीता उसको इतने वोट मिले, विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। जो वैलिड वोट हम निकालेंगे उसका भी 75% जीतने वाले को मिला। ठीक है, तो हम निकालते हैं ना। मान लो हमारे पास टोटल वोट्स हैं, हमने निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स। ठीक है, मान लो हमारे पास टोटल वोट है एक्स, ये पहला स्टेप है। ठीक है, टोटल वोट है हमारे एक्स। एक्स ने क्या किया? एक्स में क्या हुआ कि 75% ऑफ वोटर ने वोट कास्ट किया। तो 75% क्या होगा एक्स का? एक्स इंटू 75/100, है ना। समझ आ रही है ये बात? और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है जो वोटर्स टोटल कास्ट हुए, वोट कास्ट। ठीक है, वोट्स कास्ट लिख देते हैं। जो हमारे वोट्स कास्ट हुए वो इतने थे। ठीक, ओके, वोट्स CAST कास्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दूसरे स्टेप में कि जो वोट जो कास्ट हुए थे उसमें से भी 2%, यहाँ पे लिखा है ना, 2% जो थे वो इनवैलिड थे। अगर 2% इनवैलिड थे तो वैलिड कितने हुए? 98%। तो जो वोट्स कास्ट हुए थे उसका 98% निकाल लेते हैं, मतलब ऊपर वाले का ही 98% निकाल लेते हैं, इंटू 98/100। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये है हमारे पास वैलिड वोट्स। ठीक है, पहले हमने वोट कास्ट निकाला, इसी का 98% निकाल दिया तो वो वैलिड वोट होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? जो विनर, जो जीता है ना, उसने इतने वोट लिए विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट हमने ये निकाले ना, अब इसका 75% निकालेंगे जो हम, मतलब तीसरे स्टेप में क्या किया करेंगे हम?
x इंटू 75/100 इंटू 98/100, इसका 75% निकालना है तो कितना हो जाएगा 75/100। ये क्या चीज़ है, ये वो चीज़ है जो विनर गाट वोट, जो विनर के वोट्स है ना, ये वो चीज़ है। ठीक है, आ रही है समझ। ये एक स्टेप का सोल्यूशन है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पहले क्या किया हमने कि वोट्स कितने कास्ट हुए हैं 75%, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या किया कि वैलिड वोट कितने हैं 75% का भी 98%, वो हमने निकाल लिया। उसके बाद बोला कि विनर ने कितने वोट लिए, जो वैलिड वोट है उसका भी 75%, वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन विनर ने कितने वोट लिए हैं, ये लिए है 9261 वोट, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो विनर ने लिए हैं। तो जो ये वाले वोट हैं, मतलब ये जो वोट हैं ये वाले, ये हमारा 9261 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ये पूरा x, मतलब ये जो है x इंटू 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 इज इक्वल टू 9261। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम जब, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 3, 50, 49, 3, 4, x इक्वल टू, उसको उस साइड ले जाते हैं 9261 इंटू 4/3 इंटू 50/49 इंटू 4/3। ठीक है, x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 तियाँ 9, ये सॉल्व कर लेंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 3 तियाँ 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 0, 18, 9 दूना 18, 8 1 1029, ये 49 से जाएगा, ये कितना बच जाएगा 49 दूना और 4 21, 21 चौके 84, 84 इंटू 5 4200, 4200 इंटू 4 16,800। ठीक है, इसको सॉल्व भी करना है इसलिए टाइम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और 16,800 हमारा ऑप्शन में भी है, तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, ये मत समझो कि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन किया है, नहीं भाई, ये एक स्टेप का सोल्यूशन है, ये बस समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा था ये चीज़। ठीक है, और ये मैंने जानबूझ के आपको इस टाइप का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन दिया, जिसमें हमारे पास मतलब दिमाग भी लगेगा और उसके बाद हमें सिंप्लीफाई भी करना है। देखो यार, मैं ना सिंपल क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ अपने वीडियोज़ में, ताकि आपको समझ आए एक ही दम से, एक ही बार पढ़ने से समझ आ जाए और आप बोलो कि यार क्या बात है, समझ आ रही है। लेकिन क्या फ़ायदा अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आए, या उस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, आप अगर समझ पा रहे हो, और उसके बाद आप खुद आपके अंदर से एक फ़ील आएगी कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो भी मैं हैंडल कर लूँगा। तो मेरा भी यही पर्पज़ है, सिंपल क्वेश्चन नहीं करने हमने, सिंपल भी करने हैं, ट्रिकी भी करने हैं, और टफ लेवल के भी क्वेश्चन करने हैं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको इस वीडियो में करवाने की कोशिश की है। ठीक है, दोबारा से करने की कोशिश करते हैं फिर से। ये एक स्टेप का सोल्यूशन है इसका, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा था कि एक इलेक्शन है जिसमें 75% ऑफ वोटर ने अपना वोट कास्ट किया, मतलब अगर एक्स टोटल वोट है उसमें से 75% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 2% जो वोट थे वो इनवैलिड थे। इतना तक तो हमारा क्या था, ये तो हमारे वोट कास्ट हुआ है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक हमारे वोट कास्ट हुए हैं। तो उसके बाद हम क्या हो जाएगा कि जो वोट कास्ट हुए हैं उसके भी जो 98% है वो वैलिड वोट हैं, तो इसको 98/100 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक हमारा वैलिड वोट निकल गए। उसके बाद क्या है कि जो विनर है उसने 75% ऑफ द वैलिड वोट निकाले, तो इसका 75% निकाल देते हैं हम 75/100, और वो कितना दिया है, ये दिया है 9261 के बराबर। तो हमको कितना निकालना है, टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स, मतलब एक्स निकालना है हमने। तो जब हम इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 16,800। ठीक है, बस इतना सा है, देख लो। अब पिछली पहले तरीके से मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसमें अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये एक स्टेप में निकलने वाला क्वेश्चन था। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये अच्छा लेवल का है और अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ रही है तो समझ लो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके ओके, चलिए नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही ड्रिल रहेगी। क्वेश्चन अगर स्क्रीन पे दिखता है तो पॉज करो, 3-4 मिनट
कोशिश करो निकालने की और देखो कि किस तरह से आप निकाल सकते थे क्वेश्चन को और किस तरह से मैंने निकाला है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना मैंने जानबूझ के करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं और ये थोड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है और थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन के, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की भी ज़रूरत होगी। फिर से वही बात बोलूँगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो समझ लो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल क्वेश्चन भी रख सकता था, नहीं, मेरा पर्पज़ है कि आप समझो, हर टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन को समझो और वहाँ पे करके आ जाओ। तो चलिए करते हैं। कह रहा है कि इनकम, चलो इनकम की बात हो रही है, पहले तो ये समझ लो कि जो टोटल इनकम होती है ना हमारी, वो क्या होती है? इनकम होती है हमारा जितना हमारा खर्चा होता है ना और कितनी हमारी सेविंग होती है। इनकम हमेशा ये रहती है हमारी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कितना होगा? जितना हम खर्चा करते हैं और कितना हम बचाते हैं, उन दोनों को सम करेंगे तो वो हमारी इनकम आएगी ना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो इनकम है एक आदमी की वो है इतनी, ठीक है। कितनी है? ये तो इनकम अगर हमारी है 76050 और एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? ये है हमारा 45630, ठीक है। ओके, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो वो सेविंग बन जाएगी, लेकिन हमें अभी करना नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं है हमको ये। तो इफ़ हिज इनकम गोज़ डाउन बाई 16.67%, ठीक है। अब आप खुद सोचो 16.67 की परसेंट जो फ्रैक्शन है, मैं बार बार फ्रैक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली वीडियो में भी मैंने करवाई हुई है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है पूरे अर्थमेटिक के लिए। तो 16.67% का मतलब होता है 1/6। और ये कम हुई है, गोज़ डाउन का मतलब कम हुई है, तो मतलब पहले अगर 6 थी, एक कम हो जाएगी तो अब 5 बच गई होगी। और अगर पहले 6 इक्वल टू 76050 इनकम थी तो 5 इक्वल टू 76050 इंटू 5/6। ये अब आपकी इसकी नई इनकम होगी, समझ पा रहे हो ना? ये इसकी अब नई इनकम होगी। उसी तरह से अगर देखे जाए तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अगर हमारा क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ कितने से? 22.22% से। एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो इंक्रीज़ हुआ है 22.22% से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 22 पॉइंट, आपको अब लगेगा कि 22.22% क्या है, ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। नहीं, आपको अगर पता है कि 11.11% की फ्रैक्शन होती है 1/9, तो इसी का डबल तो है 22.22, तो मतलब 22.22%, इसको डबल कर दो इक्वल टू 2/9, यही आएगा ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? पहले अगर हमारी 9 थी इनकम तो एक्सपेंडिचर, सॉरी, ये अब हमारा 11 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 हमारे पास 45,630 है, तो 11 कितना होगा हमारे पास? 45630 इंटू 11/9, यही आएगी ना, ठीक है। यही है, बस हो गया ना, इनकम भी निकल गई हमारी और हमारा एक्सपेंडिचर भी निकल गया। इनको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारी इनकम बन जाएगी, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 76, ये बन जाएगा 63375, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर लोगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के जहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी आप कर पाओ वैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसके बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 5 45 और उसके बाद ज़ीरो लग जाएगा, 9763 5070। इसको हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे 11 के साथ तो बन जाएगा 55770, ठीक है। अब क्या है? न्यू इनकम हमारे पास इतनी है, ये इनकम है, न्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास इतना है, और जो इनका डिफरेंस होगा बीच का वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सेविंग बन जाएगी। तो कर दो इन दोनों को माइनस, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा कितना? 63 55 8 7 63, फिर इसमें बच जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5067, ठीक है, 7605। ये हमारे पास सेविंग आ जाएगी। समझ आ रही नहीं मेरी बात? ठीक है। अगर ये सेविंग है हमारे पास तो अब क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम वुड ही सेव नाउ। सेविंग हमारी 7605 है, टोटल इनकम हमारी 63375 है, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 12, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद 3 7 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बन जाएगा
नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, ये बन जाएगा 5, 12,675, फिर ये जाएगा 4 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, 5, 3, 5। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये फिर से 5 से जाएगा, है ना, ये बन जाएगा 507, ये भी 5 से जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1,521। ठीक है, अब ये 3 से जाएंगे, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 3 12 इक्वल टू 12%। ठीक है, समझ आ गई। देखो क्वेश्चन समझ लिया आपने, बस आपको अब सिंप्लीफाई करना है। इसीलिए मैंने ये सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन यहाँ पे लगाया हुआ है कि आप सोच सको कि ये भी डायमेंशन होती है निकालने की। ठीक है, फिर से करने की कोशिश करनी है क्या? ठीक है, कर लेते हैं एक बार। इनकम कितनी थी हमारी? 76050। एक्सपेंडिचर कितना था? 45630। यहाँ से ले रहा हूँ इनकम एक्सपेंडिचर। अब इनकम कितनी हमारी कम हो रही है? 16.67, मतलब 1/6 की फ्रैक्शन होती है। अगर पहले 6 थी तो अब 5 हो गया होगा। तो नई इनकम कितनी होगी? अगर 6 हमारी 76050 था तो नया हमारा 5/6 हो जाएगा। उसी तरह से ये 22.22%, 11.11% होता है 1/9। ये इंक्रीज़ हुआ, इसका मतलब 22.22%, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/9, मतलब पहले अगर 9 एक्सपेंडिचर था, अब 2 ऐड कर दो तो 11 एक्सपेंडिचर होगा। और जो 9 है ये है इसके बराबर, तो 11 कितना होगा? 45630 इंटू 11/9। ठीक है, ये हमारी इनकम नई, ये हमारा एक्सपेंडिचर नया। इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास आएगी वो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर, इनकम टोटल, और ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर। इन दोनों का गैप जो होगा वो होगा सेविंग, और सेविंग अपॉन एक्सपेंडिचर जो आएगा हमारा सिंप्लीफाई करके वो होगी 12%। बस इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये इतना सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, तो ओके, ये सब मेरी तरफ से इतने क्वेश्चन थे जो परसेंटेज के थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप चाहते हो कि उसको मैं कैसे करूँगा और आपको समझना है तो प्लीज़ टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो, या टेलीग्राम के ग्रुप पे वो क्वेश्चन अपना डाल सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा उसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में निकालने की। तो ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि हम अब जेके एसएसबी के जो PYQs है ना, और उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो जेके एसएसबी का ये है, कौन सा है ये? अच्छा, पंचायत सेक्रेटरी। अच्छा, मैंने 5-6 क्वेश्चन पेपर PYQs ढूंढे हैं उसी, जिसमें से मतलब मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो उसमें से मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि कौन से परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये कोई पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम था जो 2025 में हुआ था। चलिए इसमें देखते हैं हम परसेंटेज का कौन सा क्वेश्चन आया था और उसको हम निकाल पाते हैं या नहीं। हाईलाइट किया हुआ है मैंने नीचे, हाँ ये वाला है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे कि इन दिवाली सेल 25% ऑफ इलेक्ट्रिक, 20% हमारे पास ऑफ है किसी इलेक्ट्रिक चॉपर पे। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो मतलब 25% डिस्काउंट दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, इसको डिस्काउंट भी मान सकते हैं। उसके बाद सुधा 1 2 बाय एन इलेक्ट्रिक चॉपर, उसने उसको दोबारा से 10% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, पहले 25% का डिस्काउंट, उसके बाद और 10% का डिस्काउंट मिलता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, क्या हो रहा है अब देखो, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4, है ना। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब अगर पहले वैल्यू 4 थी, अब 1 का डिस्काउंट मिला हुआ तो कितनी बची वैल्यू? 3 बची है ना, 3 बची हुई है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास पहले कोई एक्स प्राइस में मिलती थी तो अभी वो 3/4 में मिलेगी ना। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है? 10% का डिस्काउंट। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, मतलब अगर पहले कोई वैल्यू 10 थी, अब वो एक कम होकर 9 रह गई है ना, तो वो कितनी? पहले तो इसको 25% का डिस्काउंट 3/4 यहाँ तक मिल गया है, उसके बाद इसके ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट, तो मतलब अब कितनी वैल्यू रहेगी उसकी? 9/10। ठीक है, समझ आ रही है? और ये जो वैल्यू है ना, ये किसके बराबर है? उसने कितने पैसे दिए? 405 रुपये दिए उसने। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या निकलेगा हमारा? x इक्वल टू 405 इधर ही रहेगा, इंटू 4/3 इंटू 10/9। तो क्या ये 405 इससे डिवाइड हो रहा है? 9 से 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 15, 15 चौके 60,
600, ये है 600 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कुछ किया नहीं किया हमने। ठीक है, फिर से इसको हम समझने की कोशिश करें अगर इस क्वेश्चन को, तो क्या था ये कि 25% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफ का मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास प्राइस एक्स थी तो 25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, डिस्काउंट मिला है मतलब 4 की वैल्यू पे 1 का डिस्काउंट मिला। अब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 3, मतलब अगर पहले प्राइस उसकी एक्स थी तो डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस हो जाएगी 3/4। ठीक है, समझ आ रही ना, 4 फ्रैक्शन 25% 3/4। उसके बाद उसको उसके ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट मिला। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, मतलब अगर पहले वैल्यू 10 थी अब उसकी वैल्यू 9 हो गई होंगी, मतलब पहले यहाँ तक हमें 25% का डिस्काउंट मिल चुका है और इसके ऊपर फिर से 10% का डिस्काउंट, ये बन जाएगा 9/10। ठीक है, तो इस ये पूरी वैल्यू है हमारे पास 405 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा 600। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, हाँ। तो अगर आपको ना अभी भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो देखो, हर क्वेश्चन को निकालने के मैं कैसे करता था, मैं तो पहले 3 तरीके से मैथ्स के मतलब अरिथमेटिक के क्वेश्चन के निकालने की कोशिश करता था। पहले अप्रोच जो मैंने सीखा है उसको फॉलो करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। अगर फिर भी वो काम नहीं कर पा रही है तो दूसरा मैं करता था हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब खुद से अज्यूम कर लेना। जैसा अभी 25% ऑफ है तो अगर पहले 100 था अब 75 हो गया है, फिर 75 पे 10% डिस्काउंट, तो 75 का 10% होता है 7.5, तो उसके बाद वो वैल्यू उतनी हो जाएगी। ये होता है हिट एंड ट्रायल मारने का तरीका। तीसरा होता है ऑप्शंस का। ठीक है, ये जो देखो यार, ये मेरा जुगाड़ था, मैं इस तरह से करता था, 3 तरीकों के साथ मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करता था। देखो अगर अप्रोच काम नहीं कर रही है, हिट एंड ट्रायल भी नहीं काम कर रहा है, तो ऑप्शन पे चले जाओ। इस क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे यूज़ करेंगे हम, ये वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ना इजी वाले क्वेश्चन, इजी वाले ऑप्शन यूज़ किया करो। जैसे इसका आंसर 600 है तो चलो 600 को ही यूज़ करके देखते हैं। तो 600 अगर हम ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं, अब बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइस टैग ऑफ, मतलब जो ये चीज़ थी इसका प्राइस क्या होगा। अगर हम मान लेते हैं अगर इसका प्राइस 600 था, ठीक है, अगर मान लो कि इसके प्राइस 600 था तो पहले तो इसको 25% का डिस्काउंट मिला ना, तो 600 का 25% निकाल लो। 600 का 25% कितना निकलेगा, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब इसका जो ये 1/4 होगा ये बन जाएगा 150, मतलब 600 पे 150 डिस्काउंट मिलेगा, पीछे कितना बचेगा 450, है ना। तो यहाँ तक तो 450 आ गया। अब उसके बाद बोलता है कि ये जो गई लड़की, इसको 10% और डिस्काउंट मिला, तो 450 पे 10% और डिस्काउंट, 450 का 10% निकालोगे आप तो 450 इंटू 1/10 होता ना, तो कितना बन जाएगा ये 45। 450 माइनस 45 करेंगे तो 405 बच गया ना, मतलब उसको आप 405 देने हैं, वही हमको पूछा हुआ है। ठीक है, तो निकल गया। इस तरह से भी ऑप्शन देखो यार, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, अप्रोच भी यूज़ करो, हिट एंड ट्रायल भी मारो, उसके बाद ऑप्शन भी यूज़ करो, इस तरह से। और ऐसे जैसे जैसे मैं आगे चलूँगा आपको ऑप्शंस भी कैसे यूज़ करने हैं सब कुछ बताते जाऊँगा। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं सॉल्व करता था वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, और हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ, हर दिन कुछ नया सीखते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब हमारे पास है, क्या है ये, सुपरवाइज़र। ठीक है, एक सेकेंड, सुपरवाइज़र का कोई पेपर हुआ था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, ओमेर एग्जामिनेशन 2024, इसमें परसेंटेज का एक क्वेश्चन आया था शायद, तो उसको देखते हैं। हाँ, ये है, इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, मैंने आपको बताया है अगर प्राइस आपकी इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, प्राइस जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ होगी कंजम्पशन उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज़ होगा। तो क्या बोलता है, देखो ये सब हमने पढ़ रखा है, मैंने नहीं देखे थे पहले ये क्वेश्चन PYQs, ये अभी जाके वीडियो बनाते बनाते ही मैंने पॉज किया, उसके बाद ये PYQs देखे कि कहाँ कहाँ आए हुए हैं, तो उस तरह से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड आई होप कि आपको ये चुटकी में आप ये क्वेश्चन निकाल दोगे, क्योंकि मैंने ये आपको पहले वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ अच्छे से। इफ़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज बाई 50%, 50% का मतलब क्या हो गया, 50% का फ्रैक्शन क्या होती है 1/2, है ना। तो 50% की इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब अगर पहले प्राइस 2 थी, प्राइस अगर पहले 2 थी अब 3 हो गई है ना, तो कंजम्पशन क्या होगी, कंजम्पशन हमारी 3 से 2 हो जाएगी। ये मैं 3-4 बार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ अपनी वीडियोस में, देख लेना। ठीक है, प्राइस हमारी अगर 2 से 3 हो जाएगी, उसी प्रोपोर्शन में उल्टा हो जाएगा, कंजम्पशन 3 से 2, है ना, ये हो जाएगा। तो क्या बोला, वही पूछा मैं, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड। कंजम्पशन हमारी रिड्यूस हुई है, कैसे रिड्यूस हुई है, 3 से 2, कितनी रिड्यूस हुई, 1/3 आ गई हमारी आंसर सीधा। समझ रहे हो ना, पहले कंजम्पशन उसकी 3 थी, अब ये 2 है, कितना रिडक्शन हुई है, 1 किस में से रिडक्शन हुई है, 3 में से, तो 1/3।
हमारा आंसर आ गया सीधा। कुछ था नहीं था ना। फिर से अगर समझने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता आपको ये समझ नहीं आई होगी, ये आपको आराम से समझ आ चुकी होगी। फिर से हम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो नए लोग आए उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो जब भी प्राइस इंक्रीज़ होती है उसी प्रोपोर्शन में हमारा कंजम्पशन कम होता है। तो इसने बोला है कि प्राइस हमारा 50% से इंक्रीज़ हुआ, तो 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। ये इंक्रीज़ हुई है तो अगर पहले चीज़ 2 थी उसमें 1 ऐड कर देंगे तो अब प्राइस बन चुकी है 3। क्या बोल रहा है, प्राइस हमारी 2 से 3 हो चुका है। तो अगर प्राइस बढ़ गई है तो कंजम्पशन उल्टा हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में कम होगा, मतलब 3 से 2 बन जाएगा ये कंजम्पशन हमारा। ठीक है, तो यही पूछा है कि कंजम्पशन को कितना कम करना है। पहले कंजम्पशन 3 थी, अब हमने कितना कम कर दिया, 1 कर दिया। 1 किस में कम किया, 3 में कर दिया। तो इतना ही तो पूछा है हमें। ओके, चलो नया सॉल्व करें। ओके, ये भी कोई है पंचायत सेक्रेटरी 2023 का जो पेपर है, इसमें देख लेते हैं कोई पंचायत नहीं परसेंटेज का कोई क्वेश्चन हो तो। मैथ्स वाला कहाँ है, हाँ ये है। जो ये 74 क्वेश्चन है ना, ये हमारा परसेंटेज का है। क्या बोल रहा है कि 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज़ 15। ठीक है, कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर x है, उसका 1/4 मतलब 1/4। उसके बाद क्या बोलता, उसी का 2/5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/5। 1/4 1/3, अरे यार ये तो मिक्स कर गया हम, 1/3 तो कहीं पे भी लिख दो। चलो दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज़ 15। तो क्या बोला है, 1/4 का मतलब क्या हो गया, x कोई नंबर है उसका 1/4 लिख दिया, उसके बाद 1/3 उसका मतलब है 1/3 लिख दिया, उसके मतलब 2/5 उसका मतलब है 2/5 लिख दिया, और ये कितना है, 15 है। तो करो सॉल्व इसको। x कितना बन जाएगा हमारे पास, 2 दूने 4, x इक्वल टू 15 इंटू, यहाँ से उल्टा हो जाएगा ये सारा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये बन जाएगा हमारे पास 15 दूने 30, 30 दिया 90, 90 पंजे 9 पंजे 45, 450। मतलब जो हमारा नंबर है वो 450 है। अब पूछा है कि ये 40% क्या होगा उस नंबर का, तो 450 का 40% निकाल दो, 40/100, ये कैंसिल, 2 5, 90 से चला जाएगा, 90 इंटू 2 180, 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना यार। ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ ना अभी तक, यार ये कुछ क्वेश्चन है ही नहीं परसेंटेज के, मतलब है ऑफकोर्स परसेंटेज के क्वेश्चन है, लेकिन जो हमने पढ़ा है ना उसका लेवल और इनका लेवल कुछ है ही नहीं, मैच नहीं करता है। ये बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियोज़ वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अच्छे से समझ आ पा रहे हैं ना, तो बिलीव मी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे जेके एसएसबी के, जहाँ तक अभी तक मैंने एनालाइज़ किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, तो अगला जो PYQ का क्वेश्चन परसेंटेज का हम जो डिस्कस करने वाला है, कोई ग्रेजुएट लेवल पोस्ट का है। चलिए इसमें देखते हैं, एक हाईलाइट किया था शायद मैंने, हाँ ये है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ओके, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 65% ऑन रिमेनिंग ऑन रेंट, इतना है। ठीक है, कह रहा है कि इनकम है एक बंदे की, उसमें से जो 20% है वो फूड पे ऊपर खर्चा करता है। ठीक है, मान लो उसकी 100% उसकी इनकम है, उसमें से अगर वो 20% फूड पे खर्चा कर लेता है, तो 20% फूड पे, तो पीछे कितना बचा, 80% रिमेनिंग बचा ना। अब क्या बोल रहा है कि एंड 65% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट। अब 80% का जो 65% होगा वो रेंट दे रहा है, तो कर दो इसको 60, इसका 65% निकाल दो, बटा 100 कर देंगे हम। वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13, ये 20, ये 4 होगा, 13 चौके 52, ये 52% बच जाएगा। समझ रहे हो आप। अब हमारे पास क्या है, 3 चीज़ें हैं। इनकम हमारी 100% है। ठीक है, फूड जो है हमारे पास 20% है, इसको हम 5 लिख एफ लिख लेंगे, इनकम है। और जो रेंट है हमारे पास, रेंट हमारे पास 52% है। ठीक है, अब पूछा क्या है हमारे पास, पूछा है हमारे को कि जो रेंट है वो इतना है 1047.80, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेंड एंड फूड। फूड के ऊपर कितना है। ठीक है, रेंट 52 है और 52 की वैल्यू कितनी है, 52 इक्वल टू 1407.80 है। तो हमको निकालना क्या है, हमें 20 निकालना है क्योंकि फूड निकालना है ना हमको। तो 20 इक्वल टू वट, कर दो ऐसे यार, कितना बन जाएगा, ये सॉल्व भी करना है आपको। 0.80 इंटू
20/52। ओके, इसको सॉल्व करोगे आप जैसे मर्जी जिस तरह से, तो आई थिंक इसका आंसर, इसको सॉल्व करके ये आंसर आएगा 403। ठीक है, देख लो यही आंसर आएगा। कैसे आएगा? 10/26, फिर से ये 5 13 बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो इसका ये 403 नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये सॉल्व किया है। ठीक है, ठीक है यार, सिंपल क्वेश्चन है। जितने भी अभी, ये तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर था और उसमें भी इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, तो आप खुद सोचो, जो आपने वीडियो में क्वेश्चन देखे हैं और जो ये PYQs में परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेवल का डिफरेंस है या नहीं है। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। ये क्वेश्चन कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का है, 2024 का। इसमें देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हाईलाइट किया है क्या मैंने। अच्छा, ये है, इफ़ द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज बाई 50%, फिर से प्राइस इंक्रीज। अरे यार, ये तो वही है, रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है ये। मतलब देखो, इस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया, इससे पहले हमने एक डिस्कस किया था, वहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन। प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन कम हो रहा है, 50% से हो रहा है, तो 2 से 3 अगर प्राइस हो रहा है, 2 से 3 प्राइस हो रहा है, अरे तो हमारी कंजम्पशन 3 से 2 हो जाएगी, तो 3 से 2 1/3, जो हमने पहले भी पढ़ा। इसमें क्या ही समझना है, मतलब रिपीट हो रहा है यार क्वेश्चन। JK SSB के पास नए क्वेश्चन बनाने के लिए भी मतलब टाइम नहीं है उनके पास, बस वही पुराने क्वेश्चन चेप दिए जा रहे हैं और इतने सिंपल। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख। ओके, तो ये कोई एग्ज़ाम हुआ था, वो 2024 का है। इसमें देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है तो। चलिए चलिए चलिए, कहाँ पे किया है कोई हाईलाइट? हाँ, हाईलाइट तो किया हुआ है। अरे पहले तो 71 को देखो। 71 को वो क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको पहला क्वेश्चन था वीडियो का वो करवाया था। सेम क्वेश्चन है वो। ठीक है, मैंने भी इंटरनेट से कहीं से ढूंढा था, मेरे को नहीं पता था ये क्वेश्चन पेपर भी ये पेपर आया हुआ है, लेकिन चलो समझा दिया है मैंने ये क्वेश्चन, तो इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम करेंगे ये हाईलाइटेड वाले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500, ठीक है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज इतना, नेक्स्ट ईयर इतना इंक्रीज़ हो गया इतना। अरे मतलब जो मैंने क्वेश्चन आपको दूसरा क्वेश्चन आज का जो समझाया था उसी टाइप का है कि हमारे पास ना इनकम दे रखी है, हमारे पास एक्सपेंडिचर दे रखा है, हमको सेविंग निकालना है। ठीक है, तो इनकम अगर एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो सेविंग निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज इतना 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज कितनी है, 9,000। ठीक है, नेक्स्ट हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। देखो यार, 9,000 है ना, तो अगर ये एक्सपेंडिचर उसका 9,000 है और इसकी इनकम 13,500 है, तो मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को? तो पहले तो देखो, एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज है इनकम का, है ना। इनकम अगर 100% है तो सम परसेंटेज वुड हैव बीन एक्सपेंडिचर और सम परसेंटेज वुड हैव बीन सेविंग। यही है तो होती है ना बात, कि थोड़ा एक्सपेंडिचर जो है, थोड़ा एक्सपेंडिचर होगी और थोड़ी सेविंग होगी। तो एक्सपेंडिचर कितनी परसेंटेज है हमारी इनकम की, तो यह बन जाएगा हमारे पास 9,000 बटा 13,500 इंटू 100, यही बनेगा ना। ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये 3, 45 से ज़रब कर दें 200/3, मतलब 2/3, 2/3 फ्रैक्शन बन रही है ना इसकी। कि अगर इनकम हमारी 3 है तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, 2 है, तो सेविंग क्या है हमारी, 1 है। यही बन रहा है ना हमारा, ये इनकम है, ये हमारी सेविंग बन जाएगी। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि जो हमारी इनकम है वो इंक्रीज़ हुई है 14% से। देखो हमने अभी निकाला, अगर एक्सपेंडिचर हमारी 2 है, इनकम हमारी 3 है, देखो ये इंक्रीज़ हो रही है 14% से और ये 7%। तो अपने सिंपलिसिटी के लिए ना, अगर 2/3 को हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारी एक्सपेंडिचर 200 लिख लो, इनकम हमारा 300 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग कितना बन जाएगा हमारा, सेविंग 100 बन जाएगा। बात तो वही है ना, एक ही रेशो वाली बात है ये तो। अब ये बोल रहा है कि अगर इनकम इंक्रीज़ होती है 300 से, ये हमारी इनकम है 14% से, तो 300 का 14% कितना होता है, 42। तो नई इनकम कितनी बन जाएगी हमारी, 342। इसी तरह से एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है हमारा 7% से, 200 का 7% कितना होता है, 14। तो नया एक्सपेंडिचर बन जाएगा 214। तो नया सेविंग कितनी आएगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस 214 और 342, ये बन जाएगा हमारे पास 128। ठीक है, अब पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो पहले उसकी सेविंग 100 थी, अब उसकी सेविंग 128 है, तो मतलब 28 का इंक्रीज़ है, 28% आ जाएगा ना। समझ आ रही बात? इसको मैंने और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। दोबारा अगर समझना है तो फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था।
ओके, तो किस तरह से समझा कि जो मंथली इनकम है हमारी पर्सन की वो है इतनी और जो एक्सपेंडिचर है वो इतना है। तो हमको पता है कि अगर 100% हमारी इनकम है तो कुछ परसेंटेज हमारा एक्सपेंडिचर होगा, तो कुछ परसेंटेज हमारा सेविंग होगी। तो चलो सेविंग निकाल देते हैं, यानी एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना हमारा 9,000 है, तो हमारे पास 13,500 पूरा हमारी इनकम है। ये हमारा एक्सपेंडिचर, ये हमारा इनकम। इसको जब हम रेशो में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 45 से ज़रूर देंगे तो ये बन जाएगा, इसको मतलब सिंपलीफाई कर दो, ये बन जाएगा 2/3। ये बन गई हमारी। अगर ये 2/3 है तो सेविंग हमारी 1 आ जाएगी। अगर हमारा एक्सपेंडिचर 2 है, इनकम 3 है, तो सेविंग क्या, इसके बीच में जो है वो सेविंग हो जाएगी हमारी। तो अब बोल रहा है कि इनकम इंक्रीज़ करती है 14% से, तो यहाँ पे 3 में हमने 14% इंक्रीज़ करनी है। तो इसको और ज़्यादा सिंपलीफाई करने के लिए 200 हमने एक्सपेंडिचर मान लिया, 300 हमने अपनी इनकम मान ली, तो इसके डिफरेंस को हमने 100 सेविंग हो जाएगा। तो 200 और 300 ये हमारी जो है ये इंक्रीज़ हुआ है 14% से, ये बन जाएगी 342। ये 7% से हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ, ये बन जाएगा हमारा 214। तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, ये डिफरेंस 128, ये सेविंग हो जाएगी हमारी, और इनका डिफरेंस आएगा 28। तो 28% जो है वो हमारा सेविंग में जो परसेंटेज इंक्रीज़ है वो है। ठीक है, बहुत इजी है, सब कुछ इजी है। और है क्या, और कोई नहीं है, बस ख़त्म। ठीक है, ये हमारे पूरा परसेंटेज ख़त्म हो गया। इसके अलावा हमने PYQs भी डिस्कस कर लिए, शायद 5-6 क्वेश्चन कर लिए। मुझे और मतलब पब्लिक डोमेन में जो भी PYQs थे ना, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आया रखे थे JK SSB के, वो मैंने ढूंढे और वही मैंने यहाँ पे मतलब समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं जो आपको समझने हैं तो ग्रुप में प्लीज़ भेज दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वाली सीरीज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी की पसंद आ रही है, अगर आप समझ पा रहे हो मेरे क्वेश्चंस को, मेरे वीडियोस को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ, और ग्रुप में प्लीज़ ऐड हो जाओ। टेलीग्राम पे जो है वो इस चैनल में उसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी आपको। एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। आई थिंक 10-20-30 लोग भी अच्छे से पूरी वीडियो देख लेना, तो आई थिंक मेरा पर्पज़ वहीं पे सक्सेसफुल हो जाता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ लोग उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और लोग सच में पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो। फ्रैक्शन, क्यूब, स्क्वायर्स प्लीज़ रट लो। वीडियोस को बार बार देखो, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, क्यों दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, एक बार जब अर्थमेटिक दिमाग में बैठ गया फिर कहीं नहीं जाने वाला है। तो इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो पूरी देखो। एंड मिलते हैं। कोई सजेशन हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो अपनी सजेशन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।